अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेट्स स्टार्ट वीक 6 लेक्चर लूपिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिफरेंट लूप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। हम देखेंगे कि लूप किस तरह से काम करते हैं और इनका सिंटैक्स क्या है। इनका हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, इसका फ्लो चार्ट, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लूप्स होते क्या हैं? A statement or a set of statement that is executed repeatedly is called loop. A type of control structure that repeats a statement or a set of statement is known as looping structure. यानी कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का रिपीटेडली एग्जीक्यूशन करना, इसे हम लूप कहते हैं। या कोई ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार एग्जीक्यूशन कर रही हैं, उसे हम लूप कहते हैं। In sequential structures, all the statements are executed once. On the other hand, conditional structure may execute or skip statement on the basis of some given condition. हमने पिछले लेक्चर्स में जितने भी स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे वो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उनमें ये होता था कि स्टेटमेंट्स जो हैं वन बाय वन एग्जीक्यूशन कर रही हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, या तो स्टेटमेंट जो गिवन कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली अगर तो वो ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर जाती हैं, अगर फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट्स स्किप हो जाती हैं। तो ये था सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कि सिक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें वन बाय वन हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूशन करती थी, लेकिन कंडीशनल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंडीशन पे हमारी जो कंडीशन होती है गिवन उस पे बेस कर रही होती है कि या अगर तो कंडीशन ट्रू होती है वो सारा का सारा लूप जो उसकी बॉडी है वो रन करेगी, अगर तो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप सारा हमारा स्किप हो जाएगा उसकी बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, लूप्स आर यूज्ड फॉर बेसिकली टू पर्पसेस। इसे आमतौर पर दो पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें है टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। यानी कि किसी स्टेटमेंट को हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन उसकी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र अपना नाम 10 टाइम डिस्प्ले करवाना चाह रहा है, तो वो सिंपल उसमें लूप लगाएगा कि उसका ऑटोमेटिकली वो 10 टाइम रन होगा और उसका सी आउट करवा देगा अपना नाम। तो ये लूप 10 टाइम चलेगा और 10 टाइम उसका नेम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। या हम कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, उन्हें भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें वन बाय वन नहीं कोई सीक्वेंस अगर डिस्प्ले करवाना, हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, उनको डिस्प्ले करवाना हो तो लूप के थ्रू उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास टू कैटेगरीज आ जाती हैं लूप की, जिसमें है काउंटर कंट्रोल्ड लूप और सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। काउंटर कंट्रोल्ड लूप में क्या होता है, उसमें सारा की सारी डिपेंडेंसी जो है वो काउंटर वेरिएबल्स पे होती है। काउंटर कंट्रोल्ड लूप में काउंटर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रही होती है हमारा लूप। जैसे ही वैल्यू जो है काउंटर वेरिएबल की हमारे पास होगी, वो या तो इंक्रीमेंट हो रही होगी या डिक्रीमेंट कर रही होगी ईच टाइम, ठीक है। और जैसे ही वो एक स्पेसिफिक उसमें वैल्यू तक पहुंच जाएगा काउंटर लूप, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा जो हमने स्पेसिफिक वैल्यू रखी होगी। फॉर एग्जांपल, हमने इंक्रीमेशन का ऑपरेटर 1 to 10 कोई चीज़ करवानी है, तो उसमें इंक्रीमेंट
लगेगा तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और अगर हमने इसका बैकवर्ड करना है, इसे फॉर एग्जांपल 10 to 1 लेके आना है, तो उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। तो ये काउंटर वेरिएबल होगा हमारा, जो या तो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। दिस टाइप ऑफ लूप, काउंटर कंट्रोल लूप, दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नाउन एज काउंटर वेरिएबल। यानी कि ये डिपेंड करता है वेरिएबल की वैल्यू पे, जिसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। कि जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है या तो इंक्रीमेंट हो रही होगी या डिक्रीमेंट कर रही होगी। इसी तरह से दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेज अ पर्टिकुलर वैल्यू। ये लूप टर्मिनेट कब करेगा कि जब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंच जाएगी, तब ये लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड लूप इज नाउन इन एडवांस। यानी कि हमें काउंटर कंट्रोल्ड लूप में जो भी हमारा लूप चल रहा होता है उसकी आइट्रेशन हमें पहले से पता होती है। एडवांस में हमें पता होता है कि ये लूप जो है इतनी दफ़ा आइट्रेट करेगा। ठीक है। द आइट्रेशन ऑफ दिस लूप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। इसकी आइट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, के काउंटर वेरिएबल जो है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होगी उसकी। नेक्स्ट है जी टर्मिनेटिंग कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है। और थर्ड वन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि उसकी काउंटर वेरिएबल हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है या 10 से हो रहा है, उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, हम उसे टर्मिनेट कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, वो कंडीशन लगाएंगे। इसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू होगी हमारी, कि अगर हम 1 to 10 लूप चलाना चाह रहे हैं तो इंक्रीमेंट होगा, अगर 10 to 1 चलाना चाह रहे हैं तो वो डिक्रीमेंट होगा। काउंटर वेरिएबल हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लूप में लिखते हैं कि इंट आई इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा काउंटर वेरिएबल होगा जो इनिशियलाइज करवा दिया हमने 1 से। इसी तरह से टर्मिनेटिंग कंडीशन हम कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि टर्मिनेटिंग कंडीशन इसकी क्या है, जब तक आई की वैल्यू 10 तक या 10 के इक्वल ना हो जाए उस वक्त तक ये कंडीशन चलेगी। फिर उसमें ज़ाहिरी बात है 1 to 10 जा रहे हैं तो उसमें आई प्लस प्लस लगेगा, यानी कि इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है जी सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू known as sentinel value. The loop terminates when the sentinel value is encountered. These type of loops are also known as conditional loops. The number of iterations of the sentinel controlled loop is unknown. It depends on the input from the user. Sentinel value is commonly used with while and do while loop. सेंटिनल हमारे पास कोई एक ऐसी स्पेशल वैल्यू होती है जो यूज़र पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसमें ना तो हमें ये पता होता है कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा, कितनी आइट्रेशंस होंगी उसमें। ठीक है। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू, यानी कि ये सारी की सारी इसकी डिपेंडेंसी सेंटिनल वैल्यू पे होगी। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द सेंटिनल वैल्यू इज इनकाउंटर्ड। लूप तब टर्मिनेट करेगा जब हम सेंटिनल वैल्यू या यूज़र जो है सेंटिनल वैल्यू एंटर करेगा, तब ये लूप जो है वो टर्मिनेट होगा। अदरवाइज़ ये लूप चलता रहेगा और इसकी एग्जीक्यूशन का या आइट्रेशन का नहीं पता हमें कितने टाइम तक वो चलेंगी। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ द सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप इज़ अननोन।
इसमें हमारी आइट्रेशन जो है अननोन रहती हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी कि ये यूज़र पे डिपेंड करता है सारा, यूज़र की इनपुट से। फॉर एग्जांपल इसमें हम कोई वैल्यू रखते हैं सेंटिनल वैल्यू -1, तो अगर तो यूज़र स्टार्ट पे ही, लूप के स्टार्ट पे ही -1 एंटर कर देता है तो वो लूप चलेगा ही नहीं, और इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो चलती रहेंगी। अगर वो, जब तक वो -1 नहीं इनपुट करवाता तब तक हमारा जो है सेंटिनल लूप चलता रहेगा, या सेंटिनल कंट्रोल लूप चलता रहेगा। इन C++ there are 3 kinds of loop statements. These are while loop, do while loop and for loop. सबसे पहले हमारे पास while loop. It is a conditional loop statement. It is used to execute a statement or a set of statements as long as the given condition remains true. ये कंडीशनल लूप है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट्स जो हैं तब तक वो चलती रहती हैं जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप नहीं चलेगा। इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इज, सबसे पहले वाइल का कीवर्ड आएगा और स्मॉल ब्रेसेस में कंडीशन हम लिखेंगे, देन उसकी स्टेटमेंट होगी। अगर एक स्टेटमेंट है तो वो विदाउट ब्रेसेस भी हम लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो हम विद इन ब्रेसेस लिख सकते हैं। वेयर कंडीशन, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. If it is true, the statement or the set of statements given in the while loop is executed. तो जैसे जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है कंडीशन में कि अगर तो वो ट्रू है तो लूप चल जाएगा उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं लूप की बॉडी में, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट क्या है। इट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द लूप, ये लूप की बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है। द कंपाउंड स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस। जो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो हम ब्रेसेस में लिखते हैं, करली ब्रेसेस में। तो ये था हमारे पास वाइल लूप, जिसमें हमने देखा कि वाइल लूप की जब सारा का सारा जो है लूप वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे, कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, जो कि एक कंडीशन क्या है इसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो स्टेटमेंट, तब वो लूप की जो बॉडी है वो रन कर जाएगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप की स्टेटमेंट्स जो हैं विद इन बॉडी वो स्किप कर जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मोर देन वन स्टेटमेंट हों तो तब उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो इसी तरह से पहले वाइल का कीवर्ड आएगा, देन कंडीशन आएगी, और फिर हमारे पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n तक हम लिख सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसमें ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं मज़ीद, कि इसमें सबसे पहले हमने वाइल का कीवर्ड लिखा, ये फॉर वन स्टेटमेंट है। वाइल का कीवर्ड लिखा और ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन लिखा n नॉट इक्वल टू 0। तो ये नोट कर लीजिए कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना इस जगह पे। इसी तरह से नेक्स्ट उसकी जो स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट रन कर जाएगी, सिंगल स्टेटमेंट लूप बॉडी। इस तरह से हम इसका सिंटैक्स बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वाइल का कीवर्ड, इसी तरह से हमारी कंडीशन आ जाएगी जो कि टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद। इसी तरह से अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो उन्हें विद इन क्लोज ब्रेसेस हम रखेंगे। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉर एग्जांपल हमारी ट्रू होती है वाइल लूप
v2 लेस देन 45, तो ये सारी स्टेटमेंट्स रन करेंगी। जब तक v2 लेस रहता है 45 से, ये सारी स्टेटमेंट्स रन करेंगी, प्रोग्राम रन होता रहेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू जो है 45 से ग्रेटर होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। ये जो लूप की बॉडी है ये सारी स्किप हो जाएगी और नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, यानी कि लूप के बॉडी के बाहर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, कोई कोड हुआ, तो वो रन करेगा। ये सारा स्किप हो जाएगा आफ्टर फॉल्स कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास कि वाइल लूप वर्क कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग जैसे कि आप पहले भी जान चुके हैं कि वाइल लूप स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले जो है कंप्यूटर गिवन कंडीशन को एवेलुएट करेगा। वो चेक करेगा कि क्या गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो वो उसके बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी रन हो जाएंगी। सिंगल है फॉर एग्जांपल तो सिंगल रन हो जाएगी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। ये था जस्ट वन टाइम के लिए। अगर नेक्स्ट अगेन कंट्रोल हमारा वाइल लूप पे आता है और अगेन कंडीशन हमारी चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद फिर अगर ट्रू हमारे पास आता है आंसर, तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं अगेन रन हो जाएंगी। इसी तरह से बार बार जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हमारा ये लूप चलता रहेगा। इसी तरह से इसमें है कि हमारी जो लूप की बॉडी है उसमें एक स्टेटमेंट ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो कि फॉल्स हो। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं करेगी तो वो लूप इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, जिसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। तो इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। व्हेन while loop is executed, the computer first evaluates the given condition. If the given condition is true, the statement or set of statements in the body of the while is executed. After execution, the statement under while, the control shifts back to the while and condition is again tested. यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सारी स्टेटमेंट्स हमारी रन हो जाएंगी और रन होने के बाद दोबारा हमारा कंट्रोल जो है वाइल लूप पे आएगा और फिर कंडीशन हमारी टेस्ट होगी। अगर फिर ट्रू है तो दोबारा चल जाएंगी, अदरवाइज फॉल्स है तो वो सारा जो बॉडी का लूप है, लूप की बॉडी है, वो सारी की सारी स्किप कर जाएगी और नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट करेंगी। इफ़ द गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स एट एनी स्टेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप is terminated and control shifts to the statement that comes immediately after the body of the loop. इसी तरह से the body of the loop must contain the statement so that the condition on the loop becomes false during execution of the loop. यानी कि एक स्टेटमेंट ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि कंडीशन हमारी फॉल्स करे। अगर नहीं फॉल्स करेगी तो वो कंडीशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, वो लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। If the condition of the loop never becomes false, the loop never ends. कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो हमारा लूप कभी भी एंड नहीं होगा। It becomes an infinite loop. ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नेक्स्ट इसका हमारे पास फ्लो चार्ट है कि जैसे ही हमारे पास वाइल लूप स्टार्ट होता है उसमें कंडीशन आ जाती है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप हमारे पास एग्जीक्यूशन करेगी। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूशन करने के बाद अगेन कंट्रोल जो है कंडीशन के पास जाएगा, वाइल लूप के पास जाएगा, वो फिर चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये बॉडी ऑफ लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स करेगी तो ये बॉडी ऑफ लूप से को स्किप करके जो भी स्टेटमेंट हैं आफ्टर वाइल लूप उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये था जी फ्लो चार्ट वाइल लूप का। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट पाकिस्तान 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। कि वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने पाकिस्तान 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो इसमें सबसे पहले वही हेडर फाइल्स है यूजिंग नेम स्पेस std int main
तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट सी के नाम से। सी की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवा दी 1 से। तो हमने कंडीशन लगाई वाइल सी लेस देन इक्वल टू 5। जब तक सी हमारा लेस देन इक्वल टू 5 रहता है तब तक क्या करे वो, सी आउट करवाए पाकिस्तान, और ये \n न्यू लाइन के लिए, और साथ में सी प्लस प्लस कर दे, यानी कि सी में इंक्रीमेंट हो। और आउटर बॉडी इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास सी की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। बॉडी ऑफ लूप में एंटर करेगा, सी आउट करवा देगा पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट सी प्लस प्लस होगा, सी की वैल्यू अब 2 हो गई, यहाँ पे 1 थी, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे आया पाकिस्तान, उसने सी आउट करवाया, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 हो गई। वैल्यू जैसे ही उसकी 2 हुई, अगेन कंट्रोल मूव किया वाइल कंडीशन पे। इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, इसी तरह से अगेन प्रिंट करवाएगा, तो ये 5 टाइम चलेगा लूप। इसी तरह से जैसे 5, जब 5 आएगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो अब ये इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के, तो अगेन ये ट्रू रहेगा। जैसे ही वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी, और इसमें प्रोग्राम की जो है एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप इज आल्सो अ कंडीशनल लूप स्टेटमेंट. It is like a while loop, but in this loop, the condition is tested after execution the statements of the loop. The syntax of the do while loop. तो इसमें do while loop में क्या है कि सबसे पहले जो है loop की बॉडी आएगी, फिर कंडीशन आएगी। while loop में क्या था, पहले कंडीशन आती है हमारे पास, फिर जो है उसकी लूप की बॉडी आती है, वो स्टेटमेंट्स फिर रन होती है। जैसे कंडीशन ट्रू होती है वाइल लूप में, फिर वो स्टेटमेंट्स रन होती है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है कि पहले उसने डू लिखा है, फिर वो स्टेटमेंट एक एटलीस्ट वंस जो है वो एग्जीक्यूशन करवाएगी, और फिर जाके कंडीशन आती है हमारी वाइल और कंडीशन। इसका सिंटैक्स, पहले डू का कीवर्ड, फिर उसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे करली ब्रेसेस में, और देन लास्ट पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी वाइल कीवर्ड, और इसके अंदर कंडीशन आएगी रिलेशनल एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें where do is a keyword of C++, it indicates the starting of the do while loop, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा do while loop का ये स्टार्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट होंगी जो करली ब्रेसेस में क्लोज होंगी, जिसे हम बॉडी ऑफ द लूप कहते हैं, और एंड पे हमारे पास कंडीशन होगी जो जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, एग्जीक्यूशन होती रहेंगी। नेक्स्ट फिर वही सिंगल स्टेटमेंट के लिए लूप बॉडी कैसी होगी और मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए कैसी होगी। सबसे पहले डू लिखेंगे, इसमें ना तो कोई करली ब्रेसेस आएगी इसके सिंटैक्स में, और ना कोई सेमीकोलन आएगा। देन नेक्स्ट आ जाएगी स्टेटमेंट उसकी, और फिर एंड पे वाइल करैक्टर नॉट इक्वल टू n, तो ये कंडीशन है हमारे पास जो कि टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर आएगा। इसी तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए भी यही मेथड है, जस्ट स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगी, और ये करली ब्रेसेस में हम इसे क्लोज करेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को। इसी तरह से वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप है कि डू वाइल लूप में जो है हमारे पास जो लूप की बॉडी है एटलीस्ट वंस, यानी कि एक दफ़ा वो ज़रूर एग्जीक्यूशन करवाती है, क्योंकि कंडीशन जो है आफ्टर है हमारी लूप की बॉडी के। तो पहले हमारा जो लूप की बॉडी है वो हमारे पास एग्जीक्यूशन करवाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी। इन डू वाइल लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड, कि कंडीशन के टेस्ट होने से पहले ही एक दफ़ा लूप चल जाएगा। इट इज़ रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन रिमेन्स ट्रू, तो देन वो जो कंडीशन आएगी वो तब तक रिपीट करती जाएगी जब तक वो ट्रू रहेगी। इफ़ द गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द लूप टर्मिनेट्स एंड कंट्रोल शिफ्ट्स टू द स्टेटमेंट
दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द कीवर्ड वाइल। तो लूप में जितनी जो भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स करेगी, तो लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी अगर हैं तो वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी, अगर नहीं है तो वो ऐसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था जी डू वाइल की वर्किंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, कि वाइल लूप में सबसे पहले हमारे पास था कि वाइल का कीवर्ड, और फिर हम लिखते थे कि इसमें वाइल के साथ ही उसकी कंडीशन होती थी, देन उसकी लूप की बॉडी आती थी और उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती थी। अदरवाइज अगर कंडीशन नहीं फॉल्स करती तो एक भी स्टेटमेंट उसकी रन नहीं होती वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले डू का कीवर्ड आता है और नीचे उसकी बॉडी होती है, लूप की बॉडी। फिर लूप की बॉडी के बाद हमारे पास आ जाता है वाइल की कंडीशन। अब वाइल की कंडीशन जो है ये टेस्ट होती है जैसे ही हमारा लूप एंड होता है, लूप की बॉडी एंड होती है। तो सबसे पहले अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी, फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन ही हमारे पास फॉल्स होगी, तो डू के नीचे जो बॉडी है लूप की वो ज़रूर एग्जीक्यूट करवाएगी एक दफ़ा। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो अगेन लूप एग्जीक्यूट करता जाएगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वाइल के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूशन करवा देंगे। मेन डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये है कि वाइल लूप में जैसे ही हम वाइल लूप लगाते हैं उसके साथ ही कंडीशन हमारी चेक होती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तब वो लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूशन करवाती है, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो कोई भी एक भी दफ़ा नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड डू वाइल लूप में हमारा जो लूप है कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट्स प्लीज़ ऑफ योर माइक्रोफोन्स। तो डू वाइल का फ्लो चार्ट है जिसमें सबसे पहले जो है बॉडी ऑफ लूप है हमारे पास, फिर कंडीशन आती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन जो है कंट्रोल लूप की बॉडी पे जाता है, वो फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है। फिर कंडीशन चेक होती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये बॉडी ऑफ लूप आइट्रेट करती रहती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, जो कंडीशन के बाद हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वाइल कंडीशन के बाद वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डू वाइल लूप का प्रोग्राम, जिसमें है कि हमने बैक काउंटिंग करनी है 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। तो इसमें सबसे पहले हमने वही हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी यूज़ की है, इंट मेन, इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करवाया सी के नाम से इंट सी, सी को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया सी इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि डू और नीचे है उसकी बॉडी सी आउट सी, यानी कि सी को सी आउट करवा दे और एंड लाइन कर दे, और सी इज इक्वल टू सी माइनस वन। यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है क्योंकि 10 to 1 शो करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। तो कंडीशन है कि वाइल सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के जब तक हमारा सी जो है ग्रेटर या इक्वल रहता है 1 के तब तक ये लूप आइट्रेट करे। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू 10 होगी, डू पे आएगा, सी आउट करवा देगा सी, यानी कि 10 की वैल्यू सी आउट करवा देगा। यहाँ पे आके सी इज इक्वल टू सी माइनस वन पे आके इसकी वैल्यू 9 रह जाएगी और कंडीशन चेक होगी 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। अगेन कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ये सारी बॉडी अगेन हमारी रन करेगी, 9 यहाँ पे शो हो जाएगा, फिर एंड एल शो होगा, एंड लाइन हो जाए कर देगा, फिर यहाँ पे वैल्यू 8 रह जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम आइट्रेट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारा यहाँ पे ज़ीरो आएगा सी इज इक्वल टू सी माइनस वन, तो यहाँ पे तब कंडीशन फॉल्स करेगी और तब ये प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन लूप्स, यानी कि प्री टेस्ट लूप मीन्स कि
बॉडी से पहले लूप को टेस्ट करना, और पोस्ट टेस्ट मीन बॉडी के बाद लूप को टेस्ट करना। ये वही आ जाता है लूप, वाइल लूप और डू वाइल की एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि प्री टेस्ट में हमारे पास वाइल लूप होता है, हमारी कंडीशन जो है पहले चेक होती है, फिर लूप की बॉडी आती है। तो डू वाइल लूप ले सकते हैं पोस्ट टेस्ट में, कि उसमें जो है पहले हमारी बॉडी आती है लूप की, फिर जाके कंडीशन चेक होती है वाइल की। तो इसी तरह से इसकी डिटेल हम एक्सप्लेन। अ प्री टेस्ट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर द completion of loop at the top of the loop, यानी कि टॉप ऑफ द लूप कंडीशन चेक होगी पहले। In this type of loop, the statement inside the body loop can never executed if terminating condition is false the first time it is tested। यानी कि अगर हमारी कंडीशन जो है पहले टाइम ही फॉल्स कर जाती है तो ये बॉडी सारी हमारे पास जो है एग्जीक्यूशन नहीं करवाएगी, एक भी दफ़ा एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो ये है हमारे पास प्री टेस्ट, यानी कि कंडीशन जो है लूप की बॉडी से पहले टेस्ट करना। इसी तरह से हमारे पास पोस्ट टेस्ट आ जाता है। अ पोस्ट टेस्ट इज अ कंडीशन दैट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ लूप एट द बॉटम ऑफ द लूप, कि कंडीशन जो है हमारी बॉटम ऑफ द लूप के टेस्ट होगी। इट्स मीन्स दैट द स्टेटमेंट इन द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, यानी कि लूप की जो बॉडी है एटलीस्ट वंस हमारे पास एग्जीक्यूशन ज़रूर करवाएगी। तो नीचे इसकी भी एग्जांपल दी गई है कि डू पहले और फिर हमारे पास लूप बॉडी वाइल n इज इक्वल टू 0, जब तक n हमारे पास 0 हो जाता है तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये पहली ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एक दफ़ा ही लूप चलेगा। स्टूडेंट साहब जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ये गूगल क्लासरूम में मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं सारा लेक्चर। ये इसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स वहाँ पे रख दी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चे ने किया है कि काउंटर वेरिएबल क्या है। काउंटर वेरिएबल जैसे ही हम लूप को इनिशियलाइज करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई लूप ले रहे हैं उसमें इंटीजर की वैल्यू 1 रख रहे हैं और वो लूप जो है उसकी कंडीशन लगा देते हैं कि ये 10 तक चलेगा, तो जो इंट i इज इक्वल टू 1 होगा उसे कहेंगे काउंटर वेरिएबल, जो बार बार जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाएगा वैल्यूज़ में, वो होगा सारा काउंटर वेरिएबल। जी मैं ज़रूर उसका डू वाइल का फ्लो चार्ट ज़रूर डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। ये है जी उसका फ्लो चार्ट, जिसमें सबसे पहले तो बॉडी ऑफ लूप आती है जो कि डू के हम बाद लिखी होती है करली ब्रेसेस में, वो सारी की सारी पहले रन करेगी, ठीक है। फिर कंडीशन जो है वाइल कंडीशन आती है जो बाद में चेक होती है हमारे पास। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो अगेन ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूशन करवाएगी, अदरवाइज लूप एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये जो है टर्मिनेट कर जाएगा और स्टेटमेंट्स जो हैं आफ्टर वाइल लूप वो एग्जीक्यूशन करवाएंगे। डू वाइल की ये एग्जांपल है कि इसमें स्टेटमेंट क्या थी कि हमने बैक काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास हम इंटीजर एक लेंगे सी टाइप का, इंटीजर सी वेरिएबल लेंगे हम, इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाया इंट सी और इसे इनिशियलाइज करवा दिया सी इज इक्वल टू 10,
ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो डू का कीवर्ड आया डू वाइल लूप जो सिंटैक्स था हमारा उसके अकॉर्डिंग, और ये करली ब्रेसेस स्टार्ट और सी आउट करवा दिया सी। यहाँ पे सी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे सी आउट क्या होगा 10, तो ये 10 वैल्यू डिस्प्ले हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सी इज इक्वल टू सी माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1, तो ये 9 रह गया। अब सी की वैल्यू यहाँ पे 9। नेक्स्ट हमारे पास वाइल सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगेन कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन चलेगी। यहाँ पे सी की वैल्यू अब 9 हो गई थी, तो ये 9 डिस्प्ले करवा देगा। फिर इसमें 9 माइनस 1 8, सी की वैल्यू 8 आ गई, फिर ये कंडीशन चेक हुई। अगेन इस तरह से लूप या इटरेट करता रहेगा जब तक कि वैल्यू 1 से कम नहीं होती। यहाँ पे वाइल लूप डू वाइल लूप की एग्जांपल है। यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा है कि उसे समझ नहीं आई, तो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो है हमने जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट सी के नाम से। ठीक है, इंट सी का वेरिएबल जो है नेक्स्ट हमारे पास उससे हमने डिक्लेयर करवा दिया कि सी की वैल्यू 10 है। उससे नेक्स्ट जो हमने सिंटैक्स देखा डू वाइल लूप का, कि पहले डू लिखते हैं फिर उसकी लूप की बॉडी आएगी। तो लूप की बॉडी में क्या है, सी आउट सी, और फिर एंड लाइन के एंड लाइन करवा दे। तो सी आउट सी में क्या वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू 10 थी, तो ये पहली एग्जीक्यूशन में ये क्या शो करवाएगा, 10 शो करवा देगा। अब सी इज इक्वल टू सी माइनस 1, तो सी की वैल्यू 10 थी, यानी कि 10 माइनस 1, सी इज इक्वल टू 9 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन चेक हुई कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, सी की वैल्यू 9 थी इसलिए 9 ग्रेटर देन इक्वल है 1 के, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। अगेन कंट्रोल यहाँ पे आया, ये फिर बॉडी चली, यहाँ पे 9 डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे आके 9 माइनस 1 8 वैल्यू हो गई। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक हुई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये अगेन कंडीशन ट्रू है, फिर कंट्रोल यहाँ पे मूव करेगा और ये कंडीशन 10 टाइम चलेगी। जैसे ही वैल्यू 0 होगी तो ये सी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 हो गई, तो ये सी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा हमारा। ये थी इसकी एग्जांपल।